तो सोचिए जरा, इंग्लिश सीखना एक मजबूत इमारत बनाने जैसा है ना? और भाई हर इमारत को एक ठोस नींव तो चाहिए ही। तो आज हम उसी नींव के बारे में बात करने वाले हैं, और वो नींव है अंग्रेजी ग्रामर। अच्छा, कभी इस बात पर गौर किया है कि भाषा में एक जरा सी छोटी सी गलती भी पूरा का पूरा मतलब कैसे बदल देती है? हम्म असल में इसी सवाल में ही ग्रामर का असली महत्व छुपा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं ग्रामर की, जो है किसी भी भाषा के नियम। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे भाषा का एक ब्लूप्रिंट समझना। जी हाँ, ये वो नियमों का सेट है जो हमें बताता है कि भाषा को सही ढंग से बनाना कैसे है, उसे सही आकार कैसे देना है। तो सवाल उठता है, आखिर ये ग्रामर है क्या? अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूं, तो ये बस वो नियम हैं जो हमें बताते हैं कि शब्दों का सही इस्तेमाल कैसे करना है। मतलब ये भाषा को एक ढांचा देते हैं, एक स्ट्रक्चर देते हैं। चलिए, इसको और भी आसान बना देते हैं। देखिए, किसी भी भाषा को एकदम शुद्ध और सही तरीके से इस्तेमाल करने के जो नियम होते हैं ना, बस वही ग्रामर है। एकदम सीधा सा हिसाब है, कुछ मुश्किल नहीं। तो अब जब ये समझ आ गया है कि ग्रामर क्या है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जरूरी क्यों है? मतलब इस मजबूत नींव को बनाने की क्या जरूरत है? आइए इस पर बात करते हैं। एक बहुत छोटा सा उदाहरण देखते हैं। अगर कोई कहे ही गो टू स्कूल, कुछ अधूरा सा लग रहा है ना? पर अगर कहा जाए ही गोज टू स्कूल, हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो देखा, सिर्फ एक छोटे से एस ने, एक छोटे से नियम ने पूरे वाक्य को सही कर दिया। बस यही तो है ग्रामर की असली ताकत। तो फिर ग्रामर सीखने से फायदा क्या है? देखिए, इससे हम सही तरीके से बोल पाते हैं, एकदम साफ सुथरा लिख पाते हैं, और सबसे जरूरी, किसी बात का सही मतलब समझ पाते हैं। और हाँ, एक और बात, स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाने में भी ये बहुत काम आता है। तो चलिए अब जानते हैं ग्रामर के मुख्य हिस्सों के बारे में। ये हमारे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मतलब भाषा की इस मजबूत इमारत को बनाने के लिए हमें कौन-कौन सी ईंटें चाहिए। आइए ग्रामर के उन मुख्य हिस्सों को देखते हैं जिनसे मिलकर ये पूरी भाषा बनती है। देखिए, ग्रामर में मुख्य तौर पर ये 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्द के अलग अलग प्रकार। फिर आता है टेंस, मतलब समय या काल। उसके बाद है सेंटेंस, यानी वाक्य कैसे बनाना है। और आखिर में है वॉइस और नरेशन, मतलब अपनी बात कहने के अलग अलग तरीके। अगर इन सबको एक एक करके सीखा जाए तो ग्रामर का पूरा सफर काफी आसान हो जाता है। तो बस इन्हीं हिस्सों को समझना ही इंग्लिश में महारत हासिल करने का असली रास्ता है। अपनी भाषा की इमारत को पूरे आत्मविश्वास के साथ एक एक ईंट लगाकर खड़ा करने जैसा ही ये सफर। तो बस एक बात हमेशा याद रखनी है, ग्रामर ही वो चाबी है जिससे भाषा को सही और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल करने का ताला खुलता है। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये अपनी बात को असरदार ढंग से कहने की एक ताकत है। तो अब आखिरी सवाल ये है, अपनी इंग्लिश की इस मजबूत इमारत को बनाने के लिए पहला बिल्डिंग ब्लॉक कौन सा रखा जाए? सोचने वाली बात है ना?
লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করে আপনার ভালোবাসা দেখিয়ে যান। সাবস্ক্রাইব করে অল বাটন চাপুন, যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনার কাছে পৌঁছায়। ধন্যবাদ।